एपिसोड 35 में हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग में पेरेंट्स मीटिंग हो रही होती है। वहाँ पर बोरुतो, हिनाटा, सीनू सेंसे बैठे होते हैं। सीनू कहता है बोरुतो तुम जैसा देख सकते हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है। बोरुतो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। सीनू कहता है फिर भी तुम क्लासेस अपनी सीरियस होकर नहीं लेते। बोरुतो कहता है चलो भी, यह इतनी बड़ी बात नहीं। हिनाटा कहती है मुझे तुम पर यकीन भी नहीं आ रहा, तुम ऐसा भी कर सकते हो। सीनू कहता है मुझे लगता है तुम्हें ऐसा करने पर तुम्हारी स्टडी में कोई फर्क पड़ेगा। ये सब सुनकर बोरुतो और हिनाटा बहुत खुश होते हैं। सीनू सेन से पूछते हैं तुम बताओ तुम किस तरह के शिनोबी बनना चाहते हो। सीनू कहता है मेरा मतलब है तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, तुम क्या बनना चाहते हो। ये सब सुनकर बोरुतो सोच में पड़ जाता है। बोरुतो कहता है मैंने इसके बारे में सोचा था, निंजा बनने के बाद ऐसा कुछ खास नहीं जो कि मैं करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर सीनू और हिनाटा काफी हैरान होते हैं। आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे ग्रेजुएशन एग्जाम आ रहे होते हैं, तुम्हें पता है ना। हिनाटा कहती है हाँ ये सब सही कह रहा है बोरुतो। बोरुतो कहता है मैं इस अकेडमी में एंटर हुआ अपने डैड की वजह से। हिनाटा कहती है अब तुम क्या करोगे। बोरुतो कहता है मैं कुछ तो करूंगा, मुझे ग्रेजुएशन एग्जाम तक वेट करने दो। फिर हमें दिखाते हैं सीनू के पास शेड्यूल होता है, में लिखा होता है कि बारी बारी से किस किस का इंटरव्यू लेना है पेरेंट्स मीटिंग में। फिर उसे अंको कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज बहुत ज्यादा मेहनत की पेरेंट मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए, मुझे लगता है तुम थक गए हो। सीनू कहता है मैं इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं, इन सबको तो अपनी होश ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, हम निंजा क्यों बन रहे हैं। अंको कहती है इनमें सबसे ऊपर बोरुतो होगा, उसके पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें स्किल की भी जरूरत होती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं सिकाडाई कहता है बोरुतो से मेरी मॉम बहुत ही गुस्से वाली है, मैं सच बोल रहा हूँ। बोरुतो कहता है लगता है तुम्हारा बहुत ही मुश्किल टाइम गुजरा पेरेंट्स मीटिंग में। डंकी से पूछता है तुम्हारा कैसा गुजरा। डंकी कहता है मेरा तो बहुत ही अच्छा गुजरा, जब मैंने ऊंची आवाज में कहा कि मैं एक शिनोबी बनूंगा मेरे डैड बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। फिर आयाबे कहता है मैं अपना रिपीटल वाला टाइटल उतार फेंकूंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं लॉर्ड होकागे की तरह एक शिनोबी बनूंगा। डेंकी कहता है हाँ तुम बन सकते हो अयाबे। बोरुतो कहता है शिनोबी बनना क्या बहुत बड़ी चीज़ है। डेंकी कहता है हाँ, मशहूर शिनोबी इस नेशन के हीरो होते हैं, फिर तुम्हें कमर्शियल के लिए भी बहुत सारी डिमांड मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर उसे वो दिखाता है एक कमर्शियल एड जहाँ पर डॉग फूड की एड हो रही होती है और उसके अंदर कीबा होता है। इनोचिन कहता है और भी लोग हैं जैसे कागे मैसा मूवी स्टार है, टेलीविजन के ऊपर छाया रहता है। डंकी बोरुतो से पूछता है तुम भी ऐसा ही चाहते हो ना बोरुतो। बोरुतो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है मैं। फिर उसे नजर आता है सेवंथ होकागे, कहता है मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहता है शिनोबी बनने के लिए मैं मोटिवेट नहीं हूँ। यह सुनकर डेंकी हैरान हो जाता है। डेंकी फिर उसे कहता है तुम निंजुत्सु डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। बोरुतो कहता है मैं अब तुम्हें क्या ही कहूँ। इनोचिन कहता है या इस तरह की बातें करता है लेकिन इसके सबसे अच्छे ग्रेड है, तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। अयाबे कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर हमें दिखाते हैं ग्रेजुएशन एग्जाम जहाँ पर सिकाडाई जाता है। सिकाडाई कहता है अभी हमें ग्रेजुएशन एग्जाम देना है जिसके दो पार्ट्स होंगे। डेंकी कहता है तुमने सही कहा, पहला रिटन एग्जाम है, दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम है। बोरुतो कहता है रिटन एग्जाम एक नॉर्मल टेस्ट की तरह है, मैंने सही कहा ना। तुम मुझे बताओ प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरह का होता है। कि कहता है इसमें तुम्हारी स्किल डिमांड करती है। अयाबे कहता है मैं एक बार इसमें फेल हुआ था, अगर मैं अपना रिटन एग्जाम पास कर लेता मुझे पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिकाडाई कहता है मैंने सुना था कि तुम क्लोन ट्रांसफॉर्मर जुत्सु कर लिया करते थे। बोरुतो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु ये तो बहुत ही आसान है। फिर हमें बोरुतो को दिखाते हैं जो जुत्सु करके दिखाता है और सीनू सेंसे में बदल जाता है। ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु कर लेते हैं लेकिन डंकी नहीं कर पाता। डंकी कहता है बताओ एग्जाम का प्रोडक्टर कौन होगा। मैं सीनू सेंसे और अंकु सेंसे होंगे। बोरुतो कहता है जो भी हो ये टेस्ट बहुत ही आसान होगा। अयाबे कहता है तुम इतने कॉन्फिडेंट में मत रहो, ये प्रोडक्टर पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि मैं पूरी की पूरी क्लास को फेल कर दे। अयाबे कहता है इस तरह की चीजें पहले भी हो चुकी है। डंकी कहता है क्या ये पूरी क्लास को भी फेल कर देते हैं। सिकाडाई कहता है मुझे लगता है हमें जब तक कुछ नहीं पता चलेगा जब तक हम टेस्ट ना दे पाए। बोरुतो सोचता है और कहता है अगर ये सच है तो ग्रेजुएशन के बाद हम सभी अलग अलग हो जाएंगे, हम आपस में कभी नहीं मिलेंगे। फिर बोरुतो वहाँ से जाने लगता है। वो ग्रेजुएशन एग्जाम के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसे सामने से कोई नजर आता है जिसके पास होता है कैमरा।
वो कहता है तुम यहाँ पर स्टूडेंट हो ना। बरूटो कहता है तुम कौन हो? ओल्ड मैन, तुम मुझे ऐसे मत कहो, मेरा नाम स्काबिया है, मैं एक फ्रीलांस रिपोर्टर हूँ। तुम्हारा मतलब तुम एक जर्नलिस्ट हो? वो कहता है मैं एक स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट पर जो यहाँ पर ग्रेजुएशन एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ कि उनमें कितनी एनर्जी है, उनके फ्यूचर की ड्रीम्स क्या हैं। अच्छा, तुम एक स्टोरी लिख रहे हो? मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। कहता है इसमें मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगा। वो कहता है मेरे पीछे आ जाओ। वो इशारा करता है और बुला लेता है। कहता है मैं उन बच्चों को इकट्ठा करता हूँ जो अभी भी कैंपस में हैं। वो आदमी कहता है मैं सबसे पहले तुम्हारा इंटरव्यू करने के बारे में सोच रहा था। तो पूछता है तुम निंजा क्यों बनना चाहते हो? जाहिर सी बात है, मैं निंजा इसलिए बनना चाहता हूँ मैं अपने फादर की तरह एक स्ट्रॉन्ग शिनोबी बनूँ। मैं देखना चाहता हूँ मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। वो कैमरे की तरफ देखता है और नर्वस हो जाता है और कहता है कि क्या ये तुम रिकॉर्ड कर रहे हो? वो बहुत ही नर्वस होके कहता है मेरा नाम मैटर लिव है, मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर अगले सीन में मैं दिखाते हैं इनोचिन को, जो कहता है मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी ड्राइंग बनाकर बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। मैं अपनी हॉबी को प्रैक्टिकल के रूप में यूज़ में लाना चाहता हूँ। हमें सिकाडाई को दिखाते हैं। वो कहता है मैं तो अपने पेरेंट्स की वजह से आया हूँ, अगर मैं निंजा बन भी जाऊँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शारदा की बारी होती है। शारदा कहती है मेरा गोल है एक होकागे बनना, उससे पहले मुझे एक अच्छा शिनोबी बनना होगा जिसे विलेज का हर इंसान नॉलेज करे। इतना बहुत है। फिर हमें दिखाते हैं क्लैश रैप को, मैं निंजा बनना चाहती हूँ। फिर हमें अगले सीन में एक और लड़के को दिखाते हैं। वो कहता है मेरा तो निंजा बनने का कोई भी प्लान नहीं है। ग्रेजुएट होने के बाद मैं अपने घर जाऊंगा और अपने परिवार का एक टेम्पल चला लूँगा। फिर हमें एक और लड़की को दिखाते हैं। वह कहती है मैं इस ग्रेजुएट के बाद इंटरमीडियम कोर्स में जाऊंगी। मुझे क्लास में आके पता चला कि निंजा बनने में ही मज़ा नहीं है, और भी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मज़ा है। फिर दिखाते हैं चोजो को, जो बैठकर आराम से चिप्स खा रही होती है। उसकी नज़र जाती है कैमरे पर और वो कहती है क्या तुम मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो? हमें नहीं लगता कि तुम्हारा कैमरा राइट की तरफ है। फिर वो उसे सीधा करता है। वो कहती है कैमरा नज़दीक लेके आओ। फिर वो कैमरा नज़दीक लेके जाता है। फिर वो कहती है सबसे बेस्ट एंगल है। फिर कैमरा नीचे होने लगता है। फिर वो उसे पकड़ लेती है। फिर चोजो कैमरा पकड़ती है, फिर उसे सीधा करने लगती है। इसी चक्कर में फिर हमें दिखाते हैं चोजो जा रही होती है। वो बंदा उसे बाय कर रहा होता है। वो बंदा कहता है आखिरकार मैंने तुम्हारी क्लास में से हर किसी का इंटरव्यू ले लिया है। कहना पड़ेगा कि तुम्हारी क्लास में हर कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ब्रूटो खड़ा हुआ कुछ सोच रहा होता है। वो बंदा कहता है क्या हुआ? ब्रूटो कहता है कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि हर किसी के पास क्या सॉलिड आइडिया है, उन्हें पता है फ्यूचर में उन्हें क्या करना है। वो कहता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो निंजा नहीं बनना चाहते। ब्रूटो कहता है मुझे ये बहुत फनी लगा, मुझे तो लगता था कि सभी लोग निंजा बनना चाहते हैं। वो कहता है तुम तो मुझे बताओ। बरूटो कहता है मैं तो इसलिए आया था कि स्टूपिड ओल्ड मैन के पास जाके उसे मजा चखा सकूं। यहाँ पर क्यों आए? मैंने वही रास्ता चुना है जो मेरे डैड ने चुना था। मैं उनसे बेहतर कर सकूं और हर किसी को दिखा सकूं कि मैं उनसे ज़्यादा बेहतर हूँ। वो कहता है चलो मैं चलता हूँ, अगर तुम और लोगों के इंटरव्यू कॉलेज में करना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकता हूँ। फिर चला जाता है और कहता है गुड बाय मिस्टर सूके। फिर रात में बरूटो टेबल पर बैठा हुआ होता है। वहाँ पर हिनाटा हिमावारी भी होती है और गेम खेल रहा होता है। हिनाटा बरूटो को कहती है तुम अपनी गेम पूरी करो। बरूटो कहता है मोम क्या आप बता सकते हैं आपने निंजा बनने का क्यों फैसला लिया? हिनाटा बताती है जब मैं छोटी थी मैं सिर्फ एक यही चीज थी जिसे रिस्पेक्ट कर सकती थी। मैं निंजा अपने लिए नहीं बनी, मैं तुम्हारे अंकल नेजी के लिए भी बनी। अगर तुम्हारा जन्म निंजा के परिवार में हुआ है तो तुम्हारी डेस्टिनी होगी निंजा बनना। बरूटो कहता है सच में? बरूटो कहता है ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। हिनाटा कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे उन दिनों, मैं तो उन्हें गुस्सा करते हुए सोच भी नहीं सकता। हिनाटा बोलती है वक्त बहुत सारी चीज़ों को बदल देता है। पेरेंट्स मीटिंग में मैं बहुत ही ज़्यादा शौक हो गई थी कि तुमने अब तक डिसाइड ही नहीं किया तुम क्या बनना चाहते हो। मुझे लगता है ये भी ठीक है, मैं और तुम्हारे डैड ये चाहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करो। तुम क्या बनना चाहते हो? बरूटो कहता है आपने तो ये कह दिया लेकिन मेरे लिए करना आसान नहीं है। डैड को उसके बारे में क्या पता, मैं तो आज भी घर नहीं आए। फिर हमें दिखाते हैं एकेडमी को, क्लास में आता है बरूटो।
फिर हमें दिखाते हैं एक लड़की को जिसका नाम हिसाबी होता है। वह अपनी फ्रेंड के साथ लड़ रही होती है कि हमने दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक साथ निंजा बनेंगे। और लड़की कहती है मुझे का माफ़ करना। फिर बरूटा आता है, शारदा से पूछता है। शारदा कहती है हिनाबा का प्लान है कि वह जर्नल स्कूल में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती रहे, मतलब कि वो निंजा नहीं बनना चाहती है। हाँ, पेरेंट मीटिंग में भी उसने यही कहा था। बरूटो कहते हैं कोई तो रास्ता होगा जो इंसान चूज कर सकता है। फिर हमें दिखाते हैं उस जर्नलिस्ट को जो बरूटो उसके बारे में बात कर रहा होता है। अच्छा, ये बात है उन दोनों के बीच में चल रही है। अगर वो निंजा नहीं बनना चाहती थी तो मैं एकेडमी ही क्यों आई, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। वो आदमी कहता है कि तो कहता है निंजुत्सु से कोर्स ही कर लिया जाए तो बाद में जॉब मिलना भी बहुत आसान हो जाता है। वो कहता है इस उम्र में तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हो और तुम्हारी डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है। विलेज में शिनोबियों की कमी है, तुम ये स्किल हासिल करते हुए भी बहुत सारे फील्ड के अंदर जा सकते हो। शिनोबी बनने से ये बहुत कम रिस्की होता है। हाँ, ये तुम सच कह रहे हो। मैंने फार्मर निंजा को जॉब करते हुए देखा था। फिर वो आदमी कहता है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शिनोबी बनना चाहते हैं, उनके पास शिनोबी बनने के लिए कितने ही कम प्रतिशत चांस हो। बोरुतो कहता है कि हार ना मानना। फिर उसे याद आता है शारदा को जो कहती है कि मुझे होकागे बनना है। फिर आता है मित्सुकी। वो कहता है ओ बोरुतो तुम यहाँ हो। बोरुतो कहता है बहुत अच्छे टाइम पर आए हो तुम मित्सुकी, क्या तुम इसके कुछ सवालों के जवाब दे सकते हो। कहता है सॉरी, मेरी पेरेंट्स मीटिंग शुरू होने ही वाली है, मैं अपना इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। और वो चला जाता है। बोरुतो कहता है मैंने तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं देखे, मैं पता नहीं कैसे होंगे। बोरुतो कहता है मिस्टर सूके तुम्हारा क्या ख्याल है अगर पेरेंट्स मीटिंग में हो। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। बोरुतो कहता है इसे एक जर्नलिस्ट हंस कहते हैं। उचिमारू होकागे ऑफिस नारुतो के पास आता है। ऐसा कोई शख्स जिसे तुम्हारे पास आने की इजाज़त नहीं है और वो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम लोगों पर बहुत ही ट्रस्ट करते हो। हिकाडाई कहता है मैं तुम पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करता। नारुतो कहता है लेकिन बहुत सारी गलतियाँ पास्ट में हुई हैं, अब हम एक दूसरे के साथ कॉपीराइट करते हैं। चिमारो कहता है तुमने सच कहा, तुमने मेरे चाइल्ड को एक्सेप्ट किया, तुमने मेरे चाइल्ड को एकेडमी में एडमिशन दिया। इसके बारे में कम लोगों को ही पता है। डेंजो के जाने के बाद जो तुम्हारा रिसर्च डाटा था उसकी मदद में बहुत मिली। सासके जो खोज कर रहा है उसको भी इससे मदद बहुत मिल रही है। उचिमारू कहता है मैंने कुछ बीज बोए थे और उन्हें बड़ा होने के लिए छोड़ दिया, बस इतनी सी बात है। तुम्हें शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि मेरे काम की वजह से तुम्हारी हेल्प हो रही है। मुझे लगता है कि वक्त हो चुका है और वो जाने लगता है। शिकाडाई कहता है तुम ऐसे ही जा रहे हो। वो रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है। नारुतो खड़ा होता है, शिकामारू के कंधे पर हाथ धरता है और कहता है हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। फिर शिकामारू कहता है अगर तुम टाउन में गए तुम्हें देखकर लोग बहुत ही बुरा भला कहेंगे। हाँ मुझे पता है, बहुत सारे लोग मुझे देखकर शॉक हो जाएंगे। फिर हमें दिखाते हैं पेरेंट्स मीटिंग जहाँ पर सकुरा और शारदा पहले से ही आ चुके होते हैं। वो अपना इंटरव्यू दे रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं मेटल और ली को जो अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं चोजी को और चोजो को जो इंटरव्यू दे रही होती है। फिर वो अपना चिप्स का पैकेट देता है और कहता है खा लो। फिर हमें दिखाते हैं इनोचिन उसकी मोम इनो को, वो उसके एग्जाम के रिजल्ट देख रही होती है। फिर दिखाते हैं मित्सुकी को, मित्सुकी के साथ उसके पेरेंट्स बैठे हुए होते हैं। उचिमारू सीनू बहुत ही नर्वस होता है उसके सामने बैठकर। फिर हमें दिखाते हैं क्लास में जहाँ पर वसाबी और उसकी फ्रेंड्स बैठी हुई होती हैं, एक दूसरे से नाराज होती हैं और बात नहीं कर रही होती हैं। बाहर शारदा खड़ी होती है और उसके पास आता है नारुतो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अच्छा तो तुम आए हो। वो क्लास में देखता है और कहता है ये बहुत ही गलत है, तुम एक ऑनर स्टूडेंट हो, तुम्हें इनसे इतनी तकलीफ है तो तुम जाकर सीधे उनसे बात क्यों नहीं करती। तुम्हारे लिए कहना बहुत ही आसान है लेकिन वह भी शिनोबी बनना चाहती है, उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, मेरा हक नहीं बनता है कि जाकर मैं उन्हें समझाऊं। बोरुतो कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें तो होकागे बनना है। शारदा ये सब सुनकर शौक हो जाती है, क्या तुम अचानक से क्यों बातें कर रहे हो, तुम होकागे बनना चाहती हो, तुम उनसे बात करने से इतना डर रही हो, क्या तुम होकागे बन पाओगी, तुम्हें
तुम्हें सही लगता हो कि तुम ज़्यादा टैक्टफुल नहीं हो। अगर ऐसे ही हालात रहे तो तुम मेरे डैड को पीछे नहीं छोड़ पाओगी। वो देखती है बरूटो, फिर वो अंदर जाने लगती है। फिर वो दौड़कर क्लास में चली जाती है उनसे बात करने के लिए। फिर जाकर उनसे बात करने लगती है। बरूटो बाहर खड़ा हुआ उन्हें देख रहा होता है। क्या सिर दर्द है, वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो उन दोनों को राजी कर लेती है निंजा बनने के लिए। मैं दोनों बहुत ही खुश होती हैं। शारदा कहती है मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ। मैं दोनों कहती है हम दोनों एक साथ ही निंजा बनेंगे। क्लास रैप कहती है नाबिता अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती थी। कहती है मैं तुम लोगों के साथ ही सिनोबी बनूंगी। शारदा इनको मनाने में कामयाब हो गई है। थैंक यू शारदा। क्लास रैप कहती है इन्होंने अबू रामे सेंसे से बात की है। इन्होंने नाबिता के पेरेंट्स से अप्रूवल हासिल की। कामों के लिए भी सीनू सेंसे भी रिलायबल हैं। फिर मैं बहुत खुश होती है और सिनोबी बनने का फैसला कर चुकी होती है। बरूटो उन्हें देखकर अब भी सोच में ही होता है मैं क्या करूँगा। फिर बाहर वही आदमी आता है। बरूटो उसके पास खड़ा होता है। तुम्हारी मदद का शुक्रिया। बरूटो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद से मुझे भी हर किसी की स्टोरी सुनने का मौका मिला। ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो आदमी कहता है तुम्हारा क्या मतलब। मुझे पता चला कि हर किसी के अपने अपने प्लान्स हैं। क्या तुम ग्रेजुएशन एग्जाम भी कवर करोगे। वो आदमी कहता है हाँ, हो सकता है कि ग्रेजुएशन एग्जाम के दौरान मैं तुमसे मिलूं। फिर वो आदमी जाने लगता है। फिर भी मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा सीनियर होने के नाते। तुम ऐसे रास्ते पर चलना जिसका पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाएगा। ऐसा तुम्हें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा। ये इतना बुरा भी नहीं है अगर तुम्हारे पास यही है करने को। तुम ऐसे बैरियर के अंदर फंस जाओगे जिसे तुम कभी भी तोड़ नहीं पाओगे। याद रखना। क्या तुमने क्या कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं अपना रास्ता किसी ना किसी तरह ढूंढ ही लूँगा। तुम मेरी फिक्र मत करो। कहता है फिर हम मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे। मैं ग्रेजुएशन एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी पास करने वाला हूँ। इसके बारे में अपने कॉलम में ज़रूर लिखना। और चला जाता है। बरूटो बैठा होता है ट्रेन पर। वो सोच रहा होता है मैं सिनोबी क्यों बनना चाहता हूँ। वहाँ पर आता है मित्सुकी। कहता है बरूटो तुम क्या घर जा रहे हो। मित्सुकी कहता है तुम घर जा रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं और मेरे पेरेंट्स वॉक पर गए थे और हमने बहुत सारी बातें की। मैं बहुत ही कम मिलते हैं। बरूटो कहता है तुम्हारे स्कूल के बाद के क्या प्लान्स है, मैं मुझे बताओ। ग्रेजुएट के बाद मैं हिडन साउंड विलेज में वापस भी जा सकता हूँ। फिर भी मैं यहीं रहूँगा और निंजा बनूँगा। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ रहने की परमिशन भी मिल गई है। मित्सुकी। बरूटो कहता है तुमने ये फैसला क्यों लिया। मित्सुकी कहता है तुम्हारी वजह से। बरूटो सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। मित्सुकी कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बरूटो फिर पीछे लेट जाता है। मित्सुकी कहता है तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा जो तुम्हारे एक्शन हैं मैं आसपास के लोगों को बदल देते हैं, जैसे कि डेंकी, अयाबे, क्लास रैप। अगर तुम ना होते मैं भी फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ ये फैसला नहीं ले पाता। मैं भी उन लोगों में से शुमार होता हूँ जो तुम्हारी वजह से चेंज हुए। बरूटो कहता है मुझे तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे बहुत खुशी है। मित्सुकी कहता है तुम हैरान क्यों हो, तुम अकेले नहीं हो जिसने अब तक डिसाइड नहीं किया है तुम्हें क्या करना है। बरूटो कहता है ये झूठ होगा, मैं कहूँ तो इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ हम सब लोग एक साथ रहें। अगर मैं डिसाइड नहीं कर सका मैं सिनोबी क्यों बनना चाहता हूँ, फिर भी मैं सिनोबी बनकर सोचता रहूँगा, ये मेरा वादा है। सुकी कहता है ये भी ठीक है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है। वो अपनी बिग उतारता है, आंखों से कपड़ा उतारता है। वो ककाशी होता है। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। ककाशी कहता है तुम्हें कौन सी बड़ी बात है। मैं ग्रेजुएशन एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट से मिलना चाहता था और बात करना चाहता था। कुछ चीज़ें मैं वेरीफाई करना चाहता था। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना भी सिनोबी की एक जॉब है। मैं भी बहुत क्यूरियस था। प्रिंसिपल कहता है जो भी मर्जी हो वो कर लो।